हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? एक बार आइए चेक करते हैं ऐसे जनरली। बताइए, सबसे अच्छा कोयला किसे कहा जाता है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला कोयला कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है, भूरा कोयला किसे कहते हैं, यानी भूरा कोयला है, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा परीक्षाओं में। चौथा क्वेश्चन है, काला कोयला किसे कहते हैं? पांचवा है, सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है। और देखिए कुछ क्वेश्चन और निकल के आएंगे। पेट्रोल की गुणवत्ता कैसे जांच की जाती है, या आपसे पूछेगा डीजल की गुणवत्ता कैसे जांच की जाती है। और क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आएंगे, तो क्या निकल के आएंगे कि सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, या पूछेगा गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछे बहुत ज्यादा जाते हैं, तो इनको फटाफट समझ लेते हैं हम लोग। ये 4-5 मिनट की वीडियो में आपको पूरा ये सारी कहानी याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो कोयला जो होता है ये 4 प्रकार का है। पूरे विश्व में जो कोयला होता है 4 प्रकार का कोयला होता है। पहला पीट कोयला है, दूसरा लिग्नाइट कोयला है, तीसरा बिटुमिनस कोयला है, चौथा एंथ्रासाइट कोयला है। ये चारों कोयले में कार्बन का परसेंटेज बगल में लिखा हुआ है। कार्बन पीट कोयले में 50 से 60% होता है, लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन होता है, और बिटुमिनस में 70 से 80% कार्बन होता है, और एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन होता है, 80 से 95% कार्बन। तो कार्बन सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है, इसीलिए एंथ्रासाइट को काला कोयला कहते हैं। इसको काला कोयला कहा जाता है एंथ्रासाइट को। देखिए, सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट में है, इसलिए सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को भी कहा जाता है। तो सबसे अच्छा कोयला पूछे पहले क्वेश्चन का आंसर तो एंथ्रासाइट ही करिएगा। भारत में जो सबसे अधिक कोयला उत्पादित होता है ना, वो बिटुमिनस होता है, नंबर 3 वाला। अच्छा, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं, लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं, भूरा कोयला कहा जाता है। काला कोयला सबसे अधिक कार्बन इसमें है, तो इसे ब्लैक कोल कहा जाता है, यानी एंथ्रासाइट को काला कोयला कहते हैं। और सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो आपका झारखंड है। झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादित किया जाता है। और देखिए, पेट्रोल की गुणवत्ता जांचना होगा तो ऑक्टेन नंबर याद कर लीजिए। इसे C8 नंबर भी कहा जाता है। मतलब C8 मतलब यहां पे ऐसा लिखा जाता है, कभी कभी C8 को हिंदी में लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टेन संख्या या C8 संख्या पूछेगा तो यह पेट्रोल की गुणवत्ता को बताएगा। और डेकेन संख्या, डेकेन मतलब कार्बन 10, अगर इसको डेकेन संख्या कहेगा या C10 संख्या कहेगा। कभी कभी C10 संख्या ऐसा दे देता परीक्षा में, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं, C10 संख्या भी आता है एग्जाम में। अगर आपको C10 नंबर पूछेगा तो भी आप टिक करिएगा डीजल की गुणवत्ता जांचने के लिए। तो डेकेन संख्या, C10 संख्या या C10 संख्या ऐसा कुछ मिले तो ये डीजल की गुणवत्ता को जांचता है। और आप जानते हैं सिगरेट के लाइटर में जो गैस भरी जाती है वो ब्यूटेन है, ब्यूटेन भरी जाती है। और गैस वेल्डिंग में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग में। और आप एक दो बातें और जानते रहिए। पावर एल्कोहल पूछता है एग्जाम में। पावर एल्कोहल की बात करेगा तो आप जान लीजिए 80% पेट्रोल होता है और 20% एथिल एल्कोहल होता है, यानी 20% एथेनॉल होता है। अगर आपसे पूछे पावर एल्कोहल की बात करेगा तो 80% पेट्रोल होता है और 20% एल्कोहल, इसका जो मिश्रण होता है उसे पावर एल्कोहल कहते हैं। तो ये ऑल अबाउट कोयला के बारे में बात हो रही थी, तो इनको इतना याद करिएगा तो इससे आप मेन क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे एक बात और है, ये पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। कोयला की बात तो आप जान ही चुके हैं, तो कोयला के साथ साथ थोड़ा पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम जो होता है ये एक हरा गाढ़ा द्रव है जो जमीन के अंदर लगभग 1000 से 2000 फीट नीचे बंद चट्टानों में पाया जाता है। बंद चट्टानों में एक प्रकार का ईंधन पाया जाता है। ये जिस देश में जितना ज्यादा मिलेगा उस देश को उतना ही ज्यादा वो अमीर होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से सारे ईंधन, लगभग सारे ईंधन प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम एक हल्का गाढ़ा जो है हरे रंग का द्रव है जो जमीन के नीचे लगभग 1000 से 2000 फीट नीचे बंद चट्टानों में पाया जाता है। तो जिस देश में ज्यादा मिलता है, जैसे क्या होता है, पेट्रोलियम को प्राप्त करते हैं लोग, तो उससे क्या करते हैं कि फिर पेट्रोलियम को निकालते हैं, उसका रिफाइनिंग करते हैं, उसका भंजक आसवन करते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसके माध्यम से पेट्रोलियम से डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन तेल है, यहां तक कि LPG है, या हम लोग जो पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, वैसलीन वगैरह जो लगाते हैं, या जो हम लोग गाड़ियों में ग्रीस वगैरह लगाते हैं, ये सारी जो वैक्स है वो सारी चीजें जो है पेट्रोलियम से ही प्राप्त की जाती हैं। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा जरिया होता है ये ईंधन का। जनरली जो ईंधन हम आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में या गाड़ियों में, जहां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक जरिया ये होता है पेट्रोलियम। तो इस वजह से ये पेट्रोलियम के बारे में भी जानना जरूरी होता है। अगर आपसे किसी ने पूछा पेट्रोलियम क्या है, तो इतनी बातें आप उसके बारे में भी जानते रहिए।